आप सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। जब आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस देखते हैं तो उसमें जो 30 नंबर का आपका सेक्शन है बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, तो बाल मनोविज्ञान वाले में आप जाते हैं तो पहला टॉपिक है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो आज की इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे और जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे उनका भी कंप्लीट विश्लेषण मिलने वाला है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था, जीवन कौशल। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है नीचे लिंक मिल जाएगा, पिन हुआ होगा, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको जीवन कौशल की कंप्लीट थ्योरी, WHO ने कितने जीवन कौशल बताए हैं और उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें हमने करा रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं सामने आपके नोट्स हो और आप क्लास देखें, तो ये नोट्स घर बैठे, आप प्रिंटेड नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्या है ये, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रीवियस ईयर में यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था उसको हम समझेंगे। विभिन्नता के रूप, विभिन्नता के प्रकार, क्षेत्र, परिभाषाएं, ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शब्द आखिर कौन लाया। तो फ्रांसिस गाल्टन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जिस तरीके से आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न बनता है, हालांकि उससे भी कुछ लोग अनजान हैं, बुद्धि जो शब्द है, जब हम बात करते हैं बुद्धि शब्द की तो बहुत सारे लोग यहां पर भी अल्फ्रेड बिने को मानते हैं कि बुद्धि मतलब बिने, नहीं, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो गाल्टन महोदय ही थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब इन्होंने प्रयोग किया था, 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था, गाल्टन के द्वारा। ठीक उसी तरीके से, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे बुद्धि शब्द की। अब उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था, 1869 में। ध्यान रखिएगा ये गाल्टन महोदय का चित्र है। किसने किया था, गाल्टन ने कब किया था, 1869 में। एक इनकी पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हेरिडिटी जीनियस। इसी पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन। होता क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए हम लोग हैं, है ना, कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो शरीर की बनावट के आधार पर हो या किसी और आधार पर हो। कितने आधार पर विभिन्नता हो सकती है अगली स्लाइड में हम समझने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, किन्हीं दो प्राणियों में जो अंतर या भेद हो, साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि भेद या कोई अंतर हो, वही कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं ये किस प्रकार की हो सकती है, तो ये मात्रा में हो सकती है ना। इसको आप माप सकते हैं, जैसे किसी की लंबाई हो सकता है आपसे ज्यादा हो, किसी की कम हो, है ना, कोई कद में छोटा हो, कोई लंबा हो। तो ये होता है, कह सकते हैं कि मात्रात्मक होती, संख्यात्मक होती, गुणात्मक नहीं होती है। गुण तो बहुत सारे सेम होते हैं, है ना। गुप्ता जी के वहां जो बहू आई है या शर्मा जी के वहां जो बहू आई है या उनकी बेटी जो बेटा है, उनके गुण समान हो सकते हैं, है ना। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का हिस्सा नहीं है, गुण समान हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सारी विभिन्नताएं होती हैं। यद्यपि जानवरों में भी तो आप देखते हैं कुत्ते होते हैं तो उनमें भी विभिन्नता होती है। गाय भैंस की अगर हम बात करें उनमें भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो जुड़वा माता, मतलब जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं कि माता पिता के, जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फैक्ट को तो आप ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। समझ में आया, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये विभिन्नता कितने प्रकार की हो सकती है, कैसे हो सकती है, रंग के आधार पे हो सकती है, रूप के आधार पे हो सकती है, व्यवहार के आधार पर हो सकती है, यानी कुल मिलाकर के कई सारे आधार हैं।
अगली स्लाइड में हम कुछ और चीजों को समझेंगे कि आखिर परिभाषा इसकी कौन किसने दी है। बीएफ स्किनर की परिभाषा है कि जिसको भी हम माप सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। यानी इन्होंने अपनी परिभाषा में मापने पर जोर दिया है। जहां पर भी इनकी परिभाषा अगर व्यक्तित्व संबंधी दी हो और मापन की बात कही जा रही हो, मापने की, समझ लीजिएगा ये स्किनर महोदय की परिभाषा होगी। किसकी परिभाषा होगी? स्किनर की। कब होगी? जब उस परिभाषा में मापने की बात कही जा रही हो, यानी मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। टाइलर ने थोड़ा सा लंबी चौड़ी परिभाषा दे दी। टाइलर का नाम भी तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। हालांकि स्किनर में अगर आप BF लगा देते हैं पूरा तो ये भी नाम बड़ा हो जाता है, लेकिन साधारण अगर स्किनर लिखा जाए और ये तो थोड़ा सा टाइलर, टायर लगने वाला जैसे कह सकते हैं, बड़े क्षेत्र में टायर लग रहा है, एक रिलेट करने के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी के नाम को मतलब भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। टाइलर क्या कहते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ये शारीरिक आधार पे रंग, आकार, रुचि और उपलब्धि की योग्यता। तो जहां पर काफी सारे वर्ड मिल जाएं, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर, भैया जब आपको मकान में टाइल लगवाना होता है, ये सब याद करने के लिए है। अगर आपको अपने मकान की फर्श में टाइल्स लगवाना होता है तो आप क्या करते हैं? पसंद करते हैं, कलर देखते हैं कौन सा गंदा कौन सा नहीं होगा, व्हाइट नहीं लगवाते हैं, बाथरूम वाले टाइल्स अलग टाइप के लगवाते हैं। यानी हमें सब देखना है वो शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं, ऐसा ना हो पैर रखें हम स्लिप हो जाए, गिर जाए, हड्डी पसली टूट जाए, वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। बच्चों के लिए कौन से अच्छे टाइल्स हैं भाई, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है दुकानदार आपको सजेस्ट करे। तो यहाँ पर आप टाइल्स का रंग और उसका आकार मतलब 2x2 के लगवाने हैं या बड़े से जो आते हैं वो लगवाने हैं, मॉल वगैरह में लगे होते हैं। तो ये किसने परिभाषा दी? टाइलर। दोनों आपको याद हो गई। स्किनर कहते हैं मापन वाली जो भी बात हो गई, और टाइलर कहते हैं कि शारीरिक रूप, रंग और आकार। अब हम बात करते हैं, एक और परिभाषा है जो है जेम्स डेवर्क। आप लोगों का अक्सर कमेंट आता है सर परिभाषाएं याद नहीं होती। कैसे याद नहीं होगी? हम आपको याद कराएंगे। 2 याद हो गई ना, अगली भी याद कराएंगे। ये कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये परिभाषा किसकी है? जेम्स डेवर्क की। वंशानुक्रम को हम क्यों बीच में पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका भी आगे रोल होगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इसका रोल किस प्रकार से होगा। ठीक है, जेम्स डेवर ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक और स्टेटमेंट, एक और नाम आता है। वो नाम किसका है? मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड ने क्या कहा? ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा, इन्होंने काफी सारा रिसर्च किया, अध्ययन किया, और एक इनकी पुस्तक थी। प्रश्न भी बनता है कि ये पुस्तक किसकी है? कमिंग ऑफ एज इन सामोआ ये पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सिद्ध किया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही, और व्यवहार में अंतर, उसकी रुचियां उस समाज और संस्कृति पर निर्भर करती है। यानी इन्होंने, इनका उद्देश्य, इनका जो कथन था उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें किसका रोल होता है? समाज और संस्कृति का। जिस तरीके से अधिगम के संदर्भ में आप पढ़ते हैं एक नाम जिसमें समाज और संस्कृति की बात कही जाती है, वो होते हैं आपके वाइगोत्स्की, है ना। वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी आप पढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत। उसी प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में ये बात कही है क्या? कि समाज और संस्कृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि भैया बच्चा या कोई भी व्यक्ति समाज में पलता बढ़ता है, उसके कल्चर, उसकी संस्कृति होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? उसके अनुसार अलग अलग संस्कृतियां और सामाजिक प्रक्रियाएं ही एक दूसरे से अलग बनाती। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों लेना है अभी हम आपको बताने वाले हैं कि हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे भी एक राज की बात है। वो राज की बात क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचते रहेंगे, क्या जैविक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, सजातीय कारक है, सांस्कृतिक कारक। अभी अभी आपने पढ़ा है, इन्होंने क्या कहा?
कि समाज का और संस्कृति का, कल्चर का प्रभाव पड़ता है, तो आप समझ गए होंगे इनके अनुसार जो है कौन सा कारक हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हमने बताया ये राज की बात किसी को मत बता देना, वरना क्या है, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगला ये प्रश्न था, ये आपसे हम पूछेंगे लास्ट में। अभी हम समझते हैं विभिन्नता हो कितनी प्रकार की सकती है। देखिए, एक हमारे अंदर विभिन्नता हो सकती है खुद के कंपेयर, अगर हम अंदर की बात करें तो हो सकता है हमें पढ़ना पसंद हो, लेकिन जरूरी नहीं हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट मैच में हो, जरूरी नहीं है कि हमको मूवीज देखना पसंद हो, तो ये भी एक विभिन्नता है। एक दूसरा व्यक्ति जो है हो सकता है उसको मूवीज देखना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो, लेकिन जो हमारी चॉइस है, जो चीजें हमको पसंद हैं वो उसमें ना हो। कहने का मतलब हो सकता है उसे क्रिकेट पसंद है तो हमें लूडो पसंद है, ये भी तो हो सकता है ना। इसी प्रकार से इंटरेस्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का ही एक हिस्सा है, रुचि व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। यानी एक ही व्यक्ति के अपने अंदर के गुणों में जो विभिन्नता है, जो अंतर है, वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अंतः व्यक्तिगत सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे, अंतः व्यक्तिगत की हम बात इसमें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, पानी पी लेते हैं। चलिए, तो आप समझ रहे होंगे कि अंतः व्यक्तिगत क्या है और अंतर व्यक्तिगत क्या है। पानी, इसमें पानी दे दे। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग यहां पर अंतर व्यक्तिगत यानी इंटर। हमने आपको बुद्धि वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था, दो चीजें होती हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं। इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि हम दूसरी की लाइफ में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, तुमसे क्या मतलब है, तो वो वाली सिचुएशन यहां पर आ जाती है। इंटर कब होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता पाई जाए। हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि हमें क्या पसंद है और आपको क्या पसंद है, ये एक व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, और एक हमारे ही अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। एक ही व्यक्ति के अपने अंदर के गुणों में जो अंतर है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। जैसे एक बालक जो है वो पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन उसको पढ़ने के अलावा और कोई स्किल नहीं आता है, ना उसको कार चलाना आता है, ना उसको गाड़ी चलाना आता है। बालक मतलब एडल्ट है, वो 20-22 साल का है, बच्चा है वो, ठीक है, लेकिन उसको खेल में इंटरेस्ट नहीं। तो ये अपने अंदर उसी की व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई कि उसी में जो है डिफरेंसेस हैं। दूसरा यहां पर क्या है, राम को गणित पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन श्याम की जो रुचि है वो क्या है, संगीत में है। श्याम को गणित पढ़ना नहीं पसंद है, श्याम को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, लेकिन जो राम है उसको गणित में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में। तो एक ये प्रकार की विभिन्नता हो गई। अक्सर हमारे घर में भाई बहन जो भी होते हैं, खाना वगैरह कुछ बनता है तो कुछ लोगों को दाल चावल पसंद आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको सब्जी के साथ चावल अच्छा लगता है, कुछ लोग रायता चावल खाते हैं। तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ही तो एक उदाहरण है। समझ गए? तो यहां पर अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, अंतः मतलब अपने बारे में, एक लोग के बारे में, इसी के अंदर, और अंतर मतलब इंटर, हमने क्या बताया, दूसरी की लाइफ में इंटर। तो यहां पर दो या दो से अधिक लोगों की बात कही जाएगी। आगे यहां पर क्षेत्र की बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता कितने आधार पे हो सकती है, तो संज्ञानात्मक आधार पे हो सकती है, भावात्मक आधार पे हो सकती है, क्रियात्मक आधार पे हो सकती है। संज्ञानात्मक का संबंध किससे हो जाएगा, बुद्धि के आधार पे हो सकती है, चिंतन के आधार पे हो सकती है, और शैक्षिक उपलब्धि, आपका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, आपका मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, या कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपकी उपलब्धि क्या है, उसके आधार पे भी हो सकती है। ये किसका हिस्सा है, ये तीनों संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएंगे। भावात्मक में जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, रुचि वाला, इंटरेस्ट वाला, दाल चावल वाला जो एग्जाम्पल है, ये रुचि में आ जाएगा, है ना। संवेग, अभी आपको एक एक करके समझाएंगे कि संवेग और मूल्य और प्रेरणा किस प्रकार से है। क्रियात्मक में भाई कुछ लोग दिन भर में बहुत सारा काम कर लेते हैं, वजन वाला काम कर लेते हैं। अब जैसे जो मजदूर हैं, कितनी भी धूप हो उनको काम करना है तो करना है, कितनी भी धूप हो। और एक ऐसे भी व्यक्ति होते कहते भैया बहुत धूप है, हम घर से बाहर अभी नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे, हमको कितना भी कोई लालच, कितना भी रुपया दे दे,
हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे में, कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग 8-8 10-10 मंजिल पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग जमीन के अंदर काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये शारीरिक आधार पर, सहन शक्ति के आधार पर, सहन शक्ति की अगर हम बात करें, कितना भी कुछ दुख हो जाए, कुछ लोग आराम से कूल रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, एक छोटी सी बात सुन ली और दिन भर रोते रहते हैं, उन चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ये सहन शक्ति के आधार पर हो गई। मांसपेशियां मतलब शरीर का साथ होना कह सकते हैं। तो वही है यहाँ पर संज्ञानात्मक में, यानी मस्तिष्क से संबंधित बुद्धि, चिंतन, सृजनात्मकता, शैक्षिक उपलब्धि। भावात्मक में वही रुचि, दृष्टिकोण, संवेग, प्रेरणा। शारीरिक में शारीरिक सहन शक्ति और मांसपेशी शक्ति। समझ गए। जैसे चित्रकार की क्रियात्मक शक्ति जो है एक धावक से बिल्कुल अलग होगी, है ना। दोनों की सहन शक्ति अलग अलग होगी। यही तो है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। कितने प्रकार की होती, हालांकि हमने पहले ही समझ लिया है अलग अलग तरीके से, फिर भी एक एक करके हम समझते हैं कि ये विभिन्नता शारीरिक स्तर के आधार पे भी हो सकती है। यानी शरीर की जो बनावट है वो अलग अलग हो सकती है। हमारे शरीर की बनावट अलग हो सकती है, हमारे किसी मित्र की बनावट अलग हो सकती है। हो सकता है हमारी फैमिली में ही हमारा कोई भाई हो, उसके शरीर की बनावट अलग हो सकती है। जुड़वा ही क्यों ना भाई हो, उसकी भी अलग हो सकती है। यानी शारीरिक स्तर के आधार पे भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ये समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात। अब बात करते हैं बुद्धि स्तर के आधार पर। बुद्धि स्तर का मतलब समझ रहे हैं। और ये जो है यहां पर किसका रोल रहता है, यहां पर आनुवांशिकता का रोल रहता है। ये भी आप याद रखिएगा, इसीलिए आपको जेम्स ड्रेवर वाली परिभाषा बताई गई है, क्योंकि यहां पर आनुवांशिकता का भी रोल है। शारीरिक बनावट में आनुवांशिकता का ही प्रमुख रोल होता है। ठीक है, जैसे आंखें हो गई, है ना, आनुवांशिकता से तो है। जैसे हमारे माता पिता की आंखें होंगी, उसी से रिलेटेड हम लोग की भी होंगी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता के आधार पर हो सकता है। बुद्धि स्तर किसी की, अब देखेंगे अगर आईक्यू लेवल, तो हो सकता है किसी का आईक्यू लेवल 100 हो, किसी का 120 हो, उसी में से क्लास में कोई बच्चा है 140 हो, प्रतिभाशाली हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। आगे अगर हम बात करें संवेगात्मक विभिन्नता, तो वही हो गया, संवेग हो गया। जैसे किसी को किसी बात पे गुस्सा कम आता है ना, किसी को डर कम लगता है, किसी को किसी से लगाव बहुत कम होता है, टाइम पास कोई कर रहा होता है, और कोई क्या है, कोई एकदम क्या है, दिल से लगा लेता है, तो चीजें फिर गंभीर हो जाती हैं। तो ये भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है। कोई सोचता है ठीक है, कोई बोलता है आई लव यू, कहते आई लव यू टू, कोई कहता है अरे यार पूरा जीवन उसी के साथ जीना है, सोच समझ के फैसला लेंगे, है ना, पूरा समझेंगे, उसको परखेंगे, फिर उसको रिप्लाई करेंगे। और जिसको टाइम पास करना है वो तुरंत टू यू करता रहता है। तो ये भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रेम उल्लास, कोई जल्दी खुश हो जाता है, कोई मतलब खुशियों को संभाल करके रखता है, और कोई गुस्सा हो गया, डर हो गया, कोई छूट रहा है यहाँ पर, खुशी है ना, नहीं खुशी तो हो गई, उल्लास, दुख, हाँ दुख छूट रहा है। कोई बहुत जल्दी दुखी हो जाता है किसी बात को लेकर के, और कोई उस चीज को दुखी होता है लेकिन अंदर से होता है, लेकिन ऊपर जाहिर नहीं होने देता है कि वो दुखी है या परेशान है। तो ये संवेगात्मक विभिन्नता हो गई। विचारों में विभिन्नता, पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। कोई मान लिया कोई वस्तु है, उसके बारे में भी हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। कोई हमको मान लिया मोबाइल ही खरीदना है, तो उसके भी विचार, किसी को हो सकता है सैमसंग पसंद हो, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। विचारों में भिन्नता, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें, राहुल गांधी के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ लोग अभी भी पप्पू कहते हैं इनको, है ना, बेवकूफ समझते हैं, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत नॉलेज है। वो बात अलग है कि सबका लक साथ नहीं देता है, कभी कभी मेहनत करता है इंसान, सफल नहीं होता है, लगातार हार रहे हैं लेकिन प्रयास जारी है। लगातार 15-20 साल से जो है विभिन्न राज्यों में सरकार में नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्या है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और एक व्यक्ति जो शरीर मतलब कह सकते हैं बड़े पद पर बैठा है, वो उतना मुस्कुरा के नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर उतना ज्यादा प्रेशर है। अब आपके विचार राहुल गांधी के बारे में क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, किसी के निगेटिव हो सकते हैं, किसी के पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। मोदी जी की बात करें, आपके प्रधानमंत्री, तो किसी के विचार सकारात्मक हो सकते हैं। यानी सबका अपना सोचने का तरीका है, किसी व्यक्ति पर जो है विचारों में विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, कोई किसी को अपना जो है आइडियल मानता है, कोई किसी को मानता है, किसी को लगता है कि ये यूट्यूब चैनल बेस्ट है, किसी को लगता है कि ये तो
ये तो अभी नया नया चैनल है, इसको क्या आता होगा, ये आकर के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अपना अपना विचार है, जिसको जिससे समझ में आ रहा है वो पढ़ रहा है, ठीक है। बात करते हैं विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर। भैया सामान्य योग्यता तो सब में आती है, सुबह उठ करके आदमी फ्रेश होता है, फिर मंजन करता है, गुल्ला करता है, खाना नाश्ता। लेकिन क्या उसी में किसी में कोई अच्छी स्किल आ जाती है तो वो क्या है, जिम का ट्रेनर बन जाता है, कोई योगा का टीचर बन जाता है, कोई मैकेनिक हो जाता है। तो ये व्यक्तिक कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता है उसके अंदर, उसके आधार पर भी सामान्य से वो अलग है, वो क्या है, विशिष्ट योग्यता का ही हिस्सा है। रुचि के आधार पर, अभिरुचि अभिवृत्ति के आधार पर वही हो गया, इंटरेस्ट हमारा किस चीज में है। किसी को ऑनलाइन क्लास पढ़ना पसंद है, कोई किताब से पढ़ता है, कोई लाइव पढ़ता है, कोई रिकॉर्डेड पढ़ता है ना, कोई बैच लेके पढ़ रहा है, कोई नोट्स लेके पढ़ रहा है, अलग अलग सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को समोसे के साथ मीठी चटनी पसंद है, किसी को खट्टी पसंद है, अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को मोमोज पसंद है, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। इसी प्रकार से अभिरुचि और अभिवृत्ति एप्टीट्यूड के आधार पर हो सकती है विभिन्नता। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये वक्र है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये बस दर्शाने का प्रयास है कि 50% लोग जो है सामान्य श्रेणी में आते हैं, बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। वो कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे नंबर 1 में, चाहे अधिगम हो चाहे विकास हो, भैया ये जो है हमारे माता पिता से जो हमको मिलता है, जो गुण, जो जीन्स के माध्यम से गुण ट्रांसफर होते हैं, उनका प्रभाव हमेशा रहता है। यानी वंशानुक्रम और आनुवंशिकता को, वंशानुक्रम और आनुवंशिकता तो एक ही बात है, यानी वंशानुक्रम और आनुवंशिकता ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। शरीर की बनावट के आधार पर प्रभावित कर रहे हैं, शरीर की बनावट अलग अलग है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वंशानुक्रम जिम्मेदार है, आनुवंशिकता जिम्मेदार है। देखिए पसीना आ गया, अब इसको एसी वगैरह यहाँ नहीं लगी है, पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लास पूरी करके जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर वंशानुक्रम में जो भिन्नता होती है, इसके भी आप नियम पढ़ते हैं, ठीक है। समानता का नियम होता है, भिन्नता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम होता है। समानता का नियम क्या कहता है कि समान माता पिता के जो, मतलब माता पिता के जो बच्चे हैं वो माता पिता के समान ही होते हैं, ठीक है। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि कुछ अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनके बच्चे बुद्धिमान ही हो। प्रत्यागमन में जस्ट अपोजिट भी हो सकते हैं। ये तीनों नियमों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब हम बात करें, एज भी जो है प्रभावित करती है, क्योंकि एज के साथ साथ मैच्योरिटी आती है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो एज के साथ हमारी चॉइस बदलती रहती है, तो यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को आयु भी प्रभावित करती है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जैविक होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है, मैच्योरिटी जब आती है तो हम लोग क्या है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, कुछ चीजें हम जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमको समझाया जाता है तो उसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मैच्योर हैं तो उस परिस्थिति को आप अच्छे से सीख लेंगे। उस अगर कोई नेगेटिव या कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई अप्रिय घटना घटित हो गई, तो मैच्योरिटी आने के साथ साथ कुछ लोग जो है चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगर किसी लड़की की शादी हुई है, नया नया ससुराल में गई है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोग क्या है, अगर वो ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, समझदारी आ गई है, बुद्धि लब्धि भी है, तो वो क्या है, जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब दो लोग, मान लिया एक यहाँ पर कौन है, नीलम है और एक नेहा है, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर और दोनों लोगों की शादी हुई। ये नाम काल्पनिक है, किसी का इससे किसी से कोई संबंध नहीं, दोनों की शादी हुई, ठीक है, और नए नए घर में गई भाई, तो मैनेज करने में मैच्योरिटी यहाँ पर काम आएगी कि कौन सास की बात को दिल पे लगाता है, पति की बात को सीरियस लेता है, या कैसे उनको मैनेज करता है, ये मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करेगा कौन कितना मैच्योर है। कई सारे लोग छोटी छोटी बात पे क्या है, रोने लगते हैं, कई सारे लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का ही एक प्रभाव होता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा, अब आप सोचेंगे आर्थिक दशा का क्या रोल है। पैसा अगर आप होगा तो आपकी चॉइस भी उसी हिसाब से बदल जाएगी ना, आपका रहन सहन, आपका जो दिनचर्या है वो बदल जाएगा। इसी प्रकार से शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन के माध्यम से हम जो है अपने कह सकते हैं होल डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, यानी शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के माध्यम से ही तो हम अपनी छिपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो यानी अगर शिक्षा हमें अच्छी मिली है, बच्चे का अगर आप एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, जैसा कि सरकारी स्कूल की मतलब एक मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है, एक वो बच्चा और एक वही
अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इंटरनेशनल स्कूल, एलपीएस डीपीएस वगैरह जो हैं अच्छे अच्छे, वहां पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में विभिन्नता अच्छे से आप देख पाएंगे। उनके बोलचाल के तरीके से, उनके पहनावे के तरीके से, उनके बड़ों के सम्मान करने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, दोनों बच्चों में अंतर है। यानी शिक्षा और आर्थिक दिशा। आर्थिक दिशा कैसे? जिसके पास ठीक ठाक पैसा कमाई होगी, आमदनी होगी, वही तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा, अच्छे कपड़े पहना पाएगा। तो समझ गए होंगे शिक्षा और आर्थिक दशा किस तरीके से प्रभावित करती है। बुद्धि के बारे में बता ही दिया है कि बुद्धि भी प्रभावित करती है, बुद्धि लब्धि स्तर भी यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार बनता है। लिंग भेद भी है ना, काफी सारा यहाँ पर देखते हैं बदलाव होता है कि लड़कियां जो है इमोशनली होती हैं, किसी किसी बात पे बहुत जल्दी जो है मतलब गुस्सा भी बहुत आता है, और सहनशीलता कह सकते हैं कम होती है ना। आप देखते होंगे कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, मान लिया रोड पे आप जा रहे हो, तो कभी कभी लोग देख करके ही बेहोश हो जाते हैं, महिलाएं देख करके ही गिर जाती हैं वहीं पर है, लेकिन पुरुष क्या है, उस चीज को संभाल ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिंग भेद के आधार पे भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कुछ चीजें जो है, मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है, कठोर होता है कुछ कुछ मामलों में, लेकिन महिलाओं का उतना कठोर नहीं होता है ना। आप जानते हैं जैसे जो चलन चला हुआ है वर्तमान समय में, बॉयज क्या है, बॉयज की अगर हम बात करें, एक ह्यूमन नेचर है। अगर वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और कोई दूसरी अगर लड़की ऑफर कर रही है किसी बात को लेकर के, फ्रेंडशिप बना रही है, तो हो सकता है वो सबको एक्सेप्ट कर ले, है ना। लेकिन कुछ कुछ गर्ल्स में भी ऐसा होता है और सब में ऐसा नहीं होता। तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए दोस्ती बनाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए, कहते हैं बस पेपर तक, या हम जब तक साथ में हैं तब तक हमारी तुम्हारी दोस्ती है, फिर तुम कहाँ हम कहाँ, है ना। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। चलिए, तो ये आपका चैप्टर हमें लगता है कि हो गया है। इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, है ना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो है विकास की दर में, ठीक है, विकास की दर में। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे देखा तो जाए विकास के टॉपिक से है, बस इसको हमने इसलिए रखा है कि यहां पर भी एक शब्द है व्यक्तिगत विभिन्नता, तो ये दोनों का व्यक्ति मतलब मिश्रण है। इसको, इसके जो ऑप्शन है वो विकास से संबंधित है, और ये क्वेश्चन जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। देखिए, पैटर्न जो है, क्रम जो है सबका एक जैसा होता है, ठीक है, और सामान्य क्षमता भी, सिद्धांत भी सब पे लागू होते हैं। विकास की जो दर है, दर जो है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जो है किसी चीज को सीखने में या करने में, बोलने में, चलने में ज्यादा समय लगा जाता है, कोई बच्चा जल्द मतलब कम समय लगाता है। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो आप क्या जानते हैं, इन सभी आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। आगे हम बात करें, हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। हालांकि बुद्धि का रोल है व्यक्तिगत विभिन्नता में, लेकिन वंशानुक्रम का भी रोल है इसमें, पर्यावरण का भी थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। सिद्धांत की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी टॉपिक को, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें लगेगा कि आपको बस आपने पढ़ा है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम देखते हैं 1000 लोग अगर देखते हैं तो कमेंट 10 ही लोग करते हैं, इसका मतलब 900 लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगी क्या? कमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना, तो हमको और वीडियो बनाने के लिए क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि ये पुस्तक किसकी है, क्योंकि अभी अभी हमने इस क्लास में चर्चा की है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और साथ ही साथ फीडबैक दीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम थ्योरी की क्लास रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे, क्योंकि क्या फायदा है, पता चलना चाहिए ना मेहनत जो है, वरना इसको हम ये सारी चीजें अपने पेड बैच में चलाएंगे, है ना, यूट्यूब पे कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये 69,000 सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। बाकी हमने ये चैप्टर आपका आज करा दिया है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ा कंप्लीट, और ये शब्द कहाँ से आया था ये सब पढ़ लिया है।
यहां पर देखिए एक वीडियो बन करके आ रहा है जीवन कौशल वाला, यहीं पर हमने लगा दिया है। इस वीडियो को आप क्लिक करिएगा और क्लिक करके यहीं से जीवन कौशल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।